failure. System failure. System failure. आज के डिजिटल युग में जहां एक क्लिक पर पिज्जा से लेकर शॉपिंग तक सब कुछ घर आ जाता है, वहीं उसी एक क्लिक से आपकी जिंदगी भर की कमाई भी गायब हो सकती है। सोचिए, आप आराम से सो रहे हैं या फिर ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक से आपके फोन पर एक मैसेज आता है, अलर्ट, 1 लाख रुपए डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। आपके पैर तले जमीन खिसक जाती है, पसीने छूटने लगते हैं और आप तुरंत बैंक की तरफ भागते हैं। लेकिन बैंक वाले हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं, सर आपने OTP शेयर किया होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या वाकई में बैंक कुछ नहीं कर सकता? क्या ऑनलाइन फ्रॉड होने पर आपका डूबा हुआ पैसा कभी वापस नहीं मिल सकता? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे हिडन रूल्स और गाइडलाइंस पास की हुई हैं जिन्हें अगर आप सही समय पर फॉलो कर लें तो बैंक को आपके फ्रॉड हुए पैसे का एक एक रुपया आपके अकाउंट में वापस डालना पड़ेगा, चाहे गलती किसी की भी हो। तो चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड होने पर RBI के नियम क्या कहते हैं, आपका पैसा कितना सुरक्षित है, किन स्थितियों में आपको 100% रिफंड मिलेगा और किन गलतियों की वजह से आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। साथ ही हम जानेंगे उस गोल्डन टाइम और साइबर हेल्पलाइन के बारे में जो आपका पैसा वापस दिलाने में आपकी मदद करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले RBI का सबसे बड़ा नियम जीरो लायबिलिटी का चक्रव्यूह क्या कहता है। दरअसल RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इसे बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है कंडीशन 1, बैंक की गलती या सिस्टम फॉल्ट, जीरो लायबिलिटी, यानी अगर फ्रॉड आपकी किसी गलती की वजह से नहीं हुआ है बल्कि बैंक के सर्वर में कोई तकनीकी खराबी थी या बैंक की सुरक्षा में ही सेंध लगी थी, तो इस स्थिति में आपकी जीरो लायबिलिटी बनती है। इसका मतलब है कि आपका 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा, बैंक को पूरा का पूरा पैसा आपको वापस लौटाना होगा, चाहे आप बैंक को 10 दिन बाद ही रिपोर्ट क्यों ना करें। दूसरा है कंडीशन नंबर 2, थर्ड पार्टी ब्रीच। मान लीजिए गलती ना तो आपकी है और ना ही बैंक की, बल्कि किसी थर्ड पार्टी जैसे किसी हैकर ने पेमेंट गेटवे को हैक कर लिया की वजह से आपके खाते से पैसे उड़ गए। यहाँ काम आता है RBI का 3 दिनों का गोल्डन रूल, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। अगर आप फ्रॉड होने के 3 वर्किंग डेज के भीतर बैंक को सूचित कर देते हैं तो आपकी लायबिलिटी जीरो होगी और पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर मुझे फ्रॉड का पता ही 3 दिन बाद चला तो क्या होगा? यहाँ RBI का दूसरा स्लैब लागू होता है, यानी कंडीशन नंबर 3, जो 4 से 7 दिन की देरी तक लागू होती है। यानी अगर आप बैंक को फ्रॉड की जानकारी देने में 4 से 7 दिनों की देरी कर देते हैं तो आपकी लायबिलिटी सीमित हो जाती है, यानी आपको पूरा पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन नुकसान की एक अधिकतम सीमा तय कर दी जाएगी। अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो आपका अधिकतम नुकसान सिर्फ 5,000 रुपये का होगा, बाकी का पैसा बैंक देगा। दूसरा, अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट या क्रेडिट कार्ड है तो आपका अधिकतम नुकसान 10,000 रुपये होगा। और तीसरा, अगर आपका करंट अकाउंट या 5 लाख से ऊपर का क्रेडिट कार्ड है तो आपका नुकसान 25,000 रुपये तक का हो सकता है। अब सवाल ये है कि 7 दिन के बाद क्या होगा, क्योंकि अगर आप सोए ही रह गए और 7 दिनों के बाद बैंक के पास पहुंचे तो फिर भगवान ही मालिक है। ऐसी स्थिति में पैसा वापस मिलेगा या नहीं, इसका पूरा फैसला बैंक बोर्ड की पॉलिसी पर निर्भर करेगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े कड़वे सच पर जहां लोग अक्सर मात खा जाते हैं। RBI बहुत साफ शब्दों में कहता है कि अगर नुकसान ग्राहक की लापरवाही के कारण हुआ है तो बैंक पैसे वापस देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ लापरवाही का मतलब क्या है, जरा इन गलतियों को भी आप नोट कर लीजिए, जिसमें पहला है अपना OTP या पिन शेयर करना, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस बार बार कहती है कि अपना OTP या पिन किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपने किसी फर्जी बैंक अधिकारी, लॉटरी के झांसे में या KYC अपडेट करने के नाम पर अपना OTP, UPI पिन या फिर CVV खुद अपने मुंह से बताया या किसी लिंक पर डाला है तो जब तक आप बैंक को इसकी रिपोर्ट नहीं करते तब तक होने वाले हर नुकसान के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। दूसरा है अनजान लिंक्स पर क्लिक करना। अगर आपने WhatsApp पर आए किसी फ्री गिफ्ट वाले लिंक पर क्लिक करके अपना बैंकिंग पासवर्ड डाल दिया तो इसे आपकी लापरवाही माना जाएगा। रिपोर्ट करने के बाद से होने वाले नुकसान को तो बैंक रोक देगा, लेकिन जो पैसा पहले उड़ चुका है वह वापस नहीं मिलेगा। इन्हीं दोनों लूप होल्स का फायदा आजकल ज़्यादातर साइबर अपराधी उठा रहे हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल है कि फ्रॉड होने की स्थिति पर तुरंत क्या करें। सबसे पहला है नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। इसके लिए फ्रॉड होने का पहला जो घंटा होता है वो सबसे कीमती होता है। ऐसे में जैसे ही आपको फ्रॉड की जानकारी हो, बिना एक सेकंड गवाए 1930 पर कॉल करें। ये गृह मंत्रालय की साइबर हेल्पलाइन है। अगर आप पहले 1 या 2 घंटे, जिसे गोल्डन आवर्स कहते हैं, कॉल कर देते हैं तो पुलिस हैकर के बैंक अकाउंट को तुरंत फ्रीज कर देती है, जिससे आपका पैसा उनके खाते से बाहर नहीं निकल पाता और आपका पैसा आपको मिलने के कुछ चांसेस बन जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें। इसके लिए आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी होगी। इसके लिए cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी पूरी शिकायत, ट्रांजैक्शन आईडी और मैसेज के स्क्रीनशॉट के साथ लिखित शिकायत दर्ज करें और उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लें। इसके बाद तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और लिखित सबूत लें। अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके तुरंत अपने कार्ड या अकाउंट को ब्लॉक करवाएं। बैंक की ब्रांच में जाकर लिखित शिकायत दें और टोकन नंबर या फिर एक्नॉलेजमेंट कॉपी ज़रूर लें, क्योंकि यही कोर्ट में या आरबीआई में आपके काम आएगी। अब आपके पैसों का रिफंड कब और कैसे आता है, ये भी जान लीजिए। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक जब आप बैंक को फ्रॉड की जानकारी सही समय पर रिपोर्ट कर देते हैं तो बैंक को शिकायत मिलने के 10 वर्किंग डेज के भीतर आपके अकाउंट में वह फ्रॉड की रकम क्रेडिट करनी होती है, जिसे वित्तीय भाषा में शैडो रिवर्सल कहते हैं, ताकि जांच के दौरान ग्राहक को पैसों की तंगी न हो और पूरे मामले की जांच को बैंक को 90 दिनों के भीतर बंद करके अंतिम फैसला सुनाना होता है। तो सीधा और साफ शब्दों में संदेश यही है कि डिजिटल इंडिया में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, बशर्ते आप सतर्क रहें और अपने अधिकारों को जानें। फ्रॉड होने पर घबराएं नहीं, बल्कि 3 दिनों के नियम को याद रखें और तुरंत एक्शन लें। याद रखिए, बैंक आपका दोस्त सिर्फ तब तक है जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए GV9 भारत।